हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना सर। आइए चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। आज हमारा डिविजिबिलिटी का सेकंड लेक्चर होने वाला है और आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे किसी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आज आपको शेयर करूँगा, है ना, जिससे एग्ज़ाम के अंदर आपका समय बचेगा। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जी। उसके बाद में आपकी शीट आ चुकी है बन के, ये देखो ये रही। ये डिविजिबिलिटी की आपकी शीट आ चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे हैं कम से कम 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के अब होने वाले हैं। टॉप से टॉप क्वेश्चन है, 50 के 50 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जब इन कंसेप्ट को आप कर लेंगे ना, जो मैं समझा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा लगेंगे। बस क्या, आपको चीज़ों को समझना है एक बार। जिस वैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ना, बहुत बेहतरीन तरीका है ये मैथ, एडवांस मैथ को पढ़ने का या नंबर सिस्टम पढ़ने का। ठीक है ना सर। तो बताइए, हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या क्या किया। 2 का देखा, 5 का देखा, है ना, 25 का देखा, 125 का देखा, 16 का देखा, 32 का देखा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया। मैंने बताया कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे आप शॉर्ट में चेक कर सकते हो, 9 बना के। ठीक है ना सर। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी। आज हम क्या कर रहे हैं भैया, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो देखो भाई, हम कर क्या रहते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है। अगर आपने ये तो रटा होगा, है ना, आपने क्या किया होगा, ये रटा होगा भैया कि ऐसे ऐसे करके पेयर बना लो, फिर उनका डिफरेंस अगर 11 से भाग हो जाए तो समझो कि नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। पर मैं आज आपको उसका डेरिवेशन करके खोल के समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है। तो देखो भाई, क्या मान लेते हैं सर कोई नंबर, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है तो कोई नंबर लेना पड़ेगा। मैंने मान लिया ए, बी, सी, डी और ई, है ना। तो ये कोई नंबर लिखा हुआ है। अब हमें क्या चेक करना है भैया, क्या ये 11 से डिवाइड होगा क्या। तो क्या करते हैं, इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि जितने भी आपके डिविजिबिलिटी के रूल हैं मेरे प्यारे भाइयों, वो आए कहाँ से हैं। तो आप मुझे बताएंगे सर जी प्लेस वैल्यू से आए हैं। तो आइए, तो इनको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखना चालू करते हैं। इनको खोल के लिखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको खोल के लिखना है। तो इसको लिखोगे भैया ए गुना 10,000। अब जिनको ये बात पल्ले नहीं पड़ रही ना, तो वो क्या करो भाई, पुराने लेक्चर देखो जाके। कुछ नहीं करना, जस्ट इसके बाद वाला, इससे पहले वाला लेक्चर देख लो, फिर आप जुड़ जाइए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इसकी 100% गारंटी मेरी है ना। डी यहाँ पर कौन सी प्लेस पे भैया, 10th प्लेस पे है। और ई यहाँ पर कौन सी प्लेस पे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ई तो यूनिट डिजिट है सर। अरे बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, किसी भाई को कोई, क्या भैया। अब ये चेक करो, क्या अगर ये एक्सप्रेशन में 11 से भाग देता हूँ तो कहानी क्या बनती है सर। तो ये देखोगे तो यहाँ पर क्या है भैया, 10,000 है सर, 10,000 ए है सर। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये 10,000 ए मेरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो 10,000 को उठाओ, ये 10,000 है, क्या ये मेरा 11 से भाग होता है क्या। तो आप कहेंगे सर नहीं होता सर, कैसी बातें कर रहे हो। तो सर अब क्या करो, 10,000 की नियरेस्ट वैल्यू देखो जो 11 से भाग चली जाएगी। तो आप मुझे बताएंगे सर क्या इसके नियरेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू जो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप मुझे बताएंगे सर 9,999। ये जो है ना सर, 11 से पूरी तरह भाग जाएगी और रिमाइंडर 0 बचाएगी सर। बताओ। और हमारे साथ में क्या लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है ना, ये ए भी लिखा हुआ है। अगर 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 11 का इसमें पूरी तरह भाग चला गया तो रिमाइंडर 0, है ना। और यहाँ पर ए है, ये कोई नंबर है सर, ए कोई डिजिट है। अब इसमें 11 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा सर, जो भी रिमाइंडर बचेगा सर, जब इस 11 से ए में जब भाग देंगे, जब जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आर से, आर को 0 से गुणा करेंगे तो शेषफल कैसा बनाएगा सर जी, वो 0 बनाएगा। अगर शेषफल 0 बना दिया तो कहने का मतलब क्या है, संख्या पूरी की पूरी तरह 11 से भाग हो जाएगी। मानते हो मेरी बात को। इतनी चीज़ें हमने बेसिक लेक्चर में देखी हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ताकि आपका भी समय ख़राब ना हो और मेरा भी ना हो। तो आइए चलते हैं। देखो भाई, तो हमने क्या देखा सर, 10,000 के नियरेस्ट है सर 9,999, है कि नहीं है। तो अब हम क्या करें, क्या करें भैया, तो करना क्या पड़ेगा सर, यहाँ पर ना सर आपको एक ए को माइनस करना पड़ेगा सर। एक ए की क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे फिल्म सेट करनी पड़ेगी, है ना। जब इस ए की फिल्म सेट करोगे तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे सर जी, ये हो जाएगा ए गुना 10,000 में से एक ए गया तो 9,999। बताओ। अब जब हमने एक ए यहाँ पर माइनस कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, उसे जोड़ना भी तो पड़ेगा भाई, हाँ या ना। तो हम एक ए को ना सर यहाँ जोड़ देते हैं, प्लस ए कर देते हैं सर।
किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब उठाओ क्या, बी को सर, बी गुना कितना लिखा है भैया, 1000 लिखा हुआ है ना। अब ये देखो सर क्या, 1000 के नियरेस्ट कोई वैल्यू देखो जो मेरी 11 से पूरी तरह भाग चली जाए सर, है ना। अब वो बी से गुणा हो रहा है। अब देखो 1000 के आसपास कोई ऐसा नंबर सर्च करो जो 11 से पूरी तरह भाग चला जाए। तो आप कहेंगे सर 999 को उठा लेके, तो 999 को लिखोगे मेरे प्यारे भाइयों, तो ये 11 से भाग जाएगी क्या, ये नहीं जाएगी सर, क्योंकि रिमाइंडर कितना बन जाएगा भैया, 9 बच जाएगा। तो हमें तो चाहिए क्या, जो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो सर क्या करें कि सर 1000 तो भाग नहीं जाने का सर 11 से, पर 1000 जो एक होता है ना सर, ये 11 से पूरी तरह भाग चला जाएगा सर, ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा सर। मानते हो इतनी बात को, है ना। देखो इसको 11 से डिवाइड करो, 11 नाम 99, एक बच जाएगा, फिर 11 एकम 11। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये 1000 तो भाग नहीं होगा सर, पर 1000 ए जो है ना वो 11 से भाग हो जाएगा सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर ना सर एक ए को प्लस, एक बी को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। मानते हो, अगर मैंने एक बी को यहाँ पर प्लस कर दिया तो मुझे बताओ यहाँ पर मुझे एक बी को घटाना पड़ेगा सर, एक बी को मुझे यहाँ पर घटाना पड़ेगा। मानते हो मेरी बात को, एक बी को मुझे यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो भैया आप इसको लिखने का, आप जब इसको लिखेंगे भाई तो कितना हो जाएगा भैया, ये बी गुना कितना हो जाएगा, ये 1001। यहाँ तक की कहानी सेट है। अब इसको उठा लो, क्या लिखा है भैया, सी गुना 100। अब मुझे ये बताओ क्या ये 100 11 से भाग हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी नहीं होगा सर। तो 100 के आसपास ऐसा कोई नंबर जो 11 से भाग हो जाए, तो आप मुझे बताएंगे सर हो जाएगा ना सर 99। ये 11 से सर जी एग्जैक्ट डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 बचाता है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो ये रिमाइंडर 0 बना देगा सर। सी को जब 11 से डिवाइड करेंगे, जब कोई भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचा देगा सर, है ना। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या, वो नंबर जो है ना पूरा का पूरा 11 से भाग हो जाएगा सर। मानते हो इतनी बात को, बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या सेटिंग करनी पड़ेगी सर, यहाँ से ना हमें एक सी को घटाना पड़ेगा सर, यहाँ से एक सी को क्या करना पड़ेगा सर जी, घटाना पड़ेगा। इतनी बातों को समझते हो क्या, यहाँ से ना सर एक सी को घटाना पड़ेगा। बिल्कुल तसल्ली से सुनो, बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर मैंने यहाँ पर एक सी को घटा दिया तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सी सर है ना जोड़ना पड़ेगा, एक सी को ना सर जोड़ना पड़ेगा। इतनी बातें समझते हो क्या, तभी नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, प्लस सी गुना 99। अरे बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब उठाते हैं सर जी 10 डी को, इधर देखो यह लिखा हुआ है 10 गुना डी, 11 से भाग करना है सर। तो बताओ क्या 10 11 से भाग होगा, नहीं होगा सर, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा सर, तभी तो 11 से भाग होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना सर जी, एक डी को ना हमें जोड़ना पड़ेगा। मानते हो इस बात को, अगर एक डी यहाँ पर जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पर जो होगा ना सर 11 डी हो जाएगा सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, 11 डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक डी को मैंने जोड़ा है तो मुझे एक डी को घटाना पड़ेगा सर, है ना। और ई आपका बच गया सर, तो ये ई आ गया सर। अब अगर ध्यान से देखोगे बुद्धि लगा के, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को जो भी लिखा हुआ है ना ये, इसको अब अगर हम क्या कर दें भैया 11 से भाग कर देंगे, तो सीधी सी बात है सर, ये सारी वैल्यूज़ तो 11 से भाग होंगी सर, ये सारी की सारी वैल्यूज़ तो 11 से भाग होंगी सर, है ना। अगर मैं सबको 11 से भाग करूँगा तो ये सारी की सारी वैल्यू 11 से भाग होंगी सर, है ना, क्योंकि हमने इनकी सेटिंग ही इस तरीके से करी ताकि ये 11 से भाग हो जाए। ठीक है भाई, कि इतनी बातों को समझ पा रहे होगे, इतनी बातों को ध्यान से और गौर से देखो। अरे यार, तो देखो क्या, ये तो सभी की सभी मेरी 11 से डिवाइड हो जाएंगी सर, और रिमाइंडर कितना बचाएंगी, 0 बचाएंगी, 0 बचाएंगी, 0 बचाएंगी और 0 बचाएंगी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं। और अच्छा समझने के लिए क्या करो, 11 कॉमन ले लो इनमें से, है ना। तो ये कितना हो गया, 11 नाम 99 हो गया सर, 0 फिर 11 नाम 99 हो गया सर। अरे आया ना, यही तो बनेगा, प्लस प्लस प्लस। अब इसमें 11 का भाग दो, क्या गलती कर दी क्या मैंने, नहीं तो वह सही तो है, प्लस। अब इसमें 11 का भाग देंगे भाई, तो 11 को भाग देंगे भैया, तो इस कितना हो जाएगा, ये बी गुना 11 नाम 99, 11 एकम 11। अरे हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा जब इसमें 11 का भाग दो, को कॉमन निकाला है हमने, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा सर जी डी, हाँ या ना।
ये तो मेरा पूरे का पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा, मानते हो इतनी बात को, क्योंकि 11 से गुणा हो रहा है तो 11 से भाग भी होगा सर, है ना। तो बच क्या गया सर, ये बच गया सर। अब इतनी कहानी को ना ध्यान से और तसल्ली से देखो, क्योंकि यही हमारे काम आने वाली है। क्या लिखा हुआ है सर जी, ए माइनस माइनस बी। अब प्लस प्लस वाली वैल्यूज़ को ना साथ में लिख लो, तो ए प्लस सी प्लस ई, है ना। माइनस क्या है भैया, बी, और माइनस है सर जी डी। मानते हो मेरी बात को। क्या करेंगे सर, अगर मैं इस टर्म में से माइनस को कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी टर्म में से माइनस को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा सर जी प्लस। इतनी बातों को समझते हो क्या। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो मेरा 11 से भाग हो जाएगा सर, ये देखो, है ना। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तब ये क्या होगा भैया, 11 से भाग हो जाएगा। पर 11 से भाग क्या नहीं होगा सर, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये वाली जो कहानी है ना सर, ये वाली, ये मेरी 11 से भाग नहीं होगी, ठीक है ना। तब इसको उठाओ, तो ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी प्लस डी, है ना। ये मेरा अगर 11 से भाग हो जाएगा ना सर, तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा 11 से भाग हो जाएगा। इतनी चीज़ों को तसल्ली से देखो। हाँ, वक्त लगेगा समझने में, पर तसल्ली से देखिए। क्या होता है ना, जब आप बार बार चीज़ों को देखते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप ही आपके अंदर बैठ जाती हैं। बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या। अब हमारा नंबर क्या था भैया, तो आप मुझे बताएंगे ए बी सी डी और ई, यही हमारा नंबर था। तो कहने का मतलब क्या है भैया, अगर इसको 11 से भाग करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस सी प्लस ई का जोड़, ए प्लस सी प्लस ई का जोड़, हाँ है ना, ए प्लस सी प्लस ई का जोड़। इसमें से घटाना क्या पड़ेगा बाबू, तो आप मुझे बताएंगे सर इसमें से क्या घटा रहे हैं हम, बी प्लस डी का जोड़, बी प्लस डी का जोड़। तो ये हमारा क्या बन गया सर जी, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल बन गया सर। क्या, अगर अल्टरनेट, ये अल्टरनेट है, ये देखो ए के बाद सी, सी के बाद में ई, है ना। अल्टरनेट हम क्या बना रहे हैं सर जी, इसमें पेयर बनाते हुए चल रहे हैं। मानते हो मेरी बात को। इसको छोड़, बी को छोड़ा ये ए, फिर बी को छोड़ा फिर सी, फिर डी को छोड़ा फिर ई, है ना। अब जो छूट गया उनका योग कर लो, और ये जो योग करा है ना उनका योग कर लो। अगर क्या होगा, इन दोनों का, अगर जो आपने इनका जोड़ किया है, देखो किनका, अल्टरनेट पेयर का, ए प्लस सी प्लस ई, है ना। इसमें से अगर आप हटा दोगे ना क्या, बी प्लस डी, है ना भाई। अगर इनका डिफरेंस जो है ना, इनका डिफरेंस क्या हो जाए, या तो ज़ीरो आ जाए, इनका डिफरेंस क्या आ जाए, या तो ज़ीरो आ जाए, है ना भाई। या इनका डिफरेंस जो भी हो, अगर वो 11 से मेरा भाग हो जाए ना, तो कहने का मतलब क्या है सर, पूरा का पूरा नंबर मेरा 11 से भाग हो जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को। तो ये है 11 का डिविजिबिलिटी का रूल। इतनी चीज़ों को समझो और देखो बार बार, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल लेकर। क्या है भैया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक कर रहे हैं, तो आइए अब उसको अप्लाई भी करवाते हैं, कैसे वो अप्लाई होगा। देखो भाई, कोई नंबर लेते हैं, चेक करना है। मैं तो मैंने कोई नंबर ले लिया, ये 5 6 7 3 1 8 9 और 4, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि नंबर अगर 11 से भाग कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं भैया बताओ, तो एक तरीका तो क्या है सर, इसको भाग करने के लिए बैठ जाएंगे, फिर 11 से भाग करते हुए देखेंगे हम, ठीक है ना भाई। और जिन्होंने लेक्चर पूरा देखा है तो उनको ये बेवकूफ़ वाला तरीका करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, अल्टरनेट पेयर्स बना रहे थे। सबसे पहला काम अल्टरनेट पेयर बनाइए। तो भैया एक 5 को लीजिए, 5 के बाद 6 को छोड़ोगे, 7 को, मतलब एक छोड़कर एक, है ना। 3 को छोड़ोगे उसके बाद एक आ गया सर, 8 को छोड़ोगे फिर आ गया सर जी 9। तो ये बन गया सर, एक तरीका हमारा ये हो गया सर। अब क्या करो, इन सभी का योग कर दो। तो भैया 5 7 1 और प्लस में 9, तो इतनी कहानी हमारी सेट हो गई। बिल्कुल ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जो आपने छोड़ दिया ना सर, उन सभी का योग कर लीजिए, है ना। तो छोड़ा क्या है तुमने, देखो 6, 3 को छोड़ा है, 8 को छोड़ा है और 4 को छोड़ा है। ये छोड़ दिया भैया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया सर, सीधी सी बात है। इन सभी का योग कर लेंगे, तो 6 प्लस 3 जमा 8 जमा 4, है ना। अरे इतनी बातों को समझते हो तो भैया 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 7 17, 17 5 कितना हो गया भाई, 22, है ना। 17 और 5 कितना हो गया भैया, 22 हो गया। तो इसका योग तो हो गया सर जी 22। हाँ,
अब इनका योग कर लेते हैं सर, कौन सा बड़ा बात है। देखो भैया 8 है ना, 8 4 12, 12 6 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 21। कितना बेटा सर जी 21 बेटा, है ना। अब देखो क्या क्या 22 में से अगर 21 जाएगा तो बचेगा कितना बाबू, एक बचेगा। अब मुझे बताइए क्या एक मेरा 11 से भाग होता है क्या, तो आप मुझे बताएंगे सर जी नहीं होता सर। एक मेरा 11 से भाग होता है क्या, नहीं होता सर, है ना भाई। अगर एक मेरा 11 से भाग नहीं होता तो कहने का मतलब क्या, ये जो पूरा का पूरा जो नंबर लिखा है ना सर आपने, ये 11 से भाग नहीं होगा सर। ये क्या नहीं होगा सर जी, 11 से भाग नहीं होगा। मानते हो मेरी बात को, ये 11 से भाग नहीं होगा, ठीक है ना सर। तो आइए चलते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं। मैं आपसे पूछ लूँ सर क्या, सर जी तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। मैं अगर आपसे पूछ लूँ मेरे प्यारे भाइयों, बताइए क्या ये वाला नंबर 11 से भाग होगा क्या, 72561004, बताओ क्या ये नंबर 11 से भाग हुआ क्या सर। तो आप मुझे बताएंगे सर क्या कीजिए, इनका अल्टरनेट पेयर का जोड़ कीजिए सर। तो भैया 7, 2 को छोड़ेंगे 5, 6 को छोड़ेंगे भैया 1, है ना, फिर 0 को छोड़ देंगे ये 0। तो एक तो कहानी ये बन गई सर, जोड़ लो भाई, 5 7 + 5 है ना, +1 +0, बन गई एक कहानी, ठीक है सर। और जो आपने छोड़ दिया ना सर, उनका योग कर लीजिए। तो हमने छोड़ा क्या है बाबू, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 छोड़ा, 6 को छोड़ा है सर जी, और एक ये 0 छोड़ा सर, और एक ये 4 छोड़ दिया, है ना। तो इसमें से घटा देंगे सर क्या, 2 जमा 6 जमा 0 जमा 4, है ना। अब सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे, है भाई। तो 5 और 1 6 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया भाई। ये तो हो गया सर 13, माइनस इधर जोड़ने जाओगे 6 4 कितना हो गया भाई 10, 10 और 2 कितना हो गया भैया 12। तो यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, तब तुम्हें क्या मिलेगा सर, 13 में से 12 गया था सर, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास में, शेष बच गया सर जी 1। तो अब मुझे बताओ कि एक मेरा 11 से भाग होता है क्या, नहीं होता सर, हाँ है ना। एक मेरा 11 से भाग होता है क्या, तो कहने का मतलब क्या है, ये नंबर मेरा 11 से भाग नहीं जाने का सर। मानते हो मेरी बात को। अगर यहाँ पर कैसे भी करके घटाने पर 0 बच जाता तो 0 0 तो मेरा 11 से भाग होता है सर, 0 तो सभी संख्याओं से भाग होता है। मानते हो मेरी बात को। अगर यहाँ 0 आ जाता तो कहने का मतलब क्या, जो नंबर है ना मेरा वो 11 से भाग चला जाता, या यहाँ पर 11 बच जाता, 22 बच जाता, है ना, या ऐसा कोई नंबर बच जाता जो मेरा 11 से भाग होता है। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा 11 से भाग हो जाता है। इतनी चीज़ें नोट कीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर ना मैं आपसे ये कह दूं सर क्या, कि भैया क्या 72561000 और यहाँ पर मान लीजिए 5 हो गया सर। मुझे ये देखकर बताओ क्या ये 11 से भाग होता है क्या। आप बताएंगे सर जी इसका तो पेड़ बनाना पड़ेगा सर, इसका क्या बनाना पड़ेगा सर, पेड़ बनाना पड़ेगा। तो आओ बनाते हैं। तो भैया देखो 7, ये हो गया 5, ये 1, ये 1, ये 0, ये बना दिए सर हमने अल्टरनेट पेयर्स। मानते हो इतनी बात को। अब इनका योग करो सर, 7 + 5 + 1 जमा 0। मानते हो सर। इसमें से घटा दो सर क्या, जो छोड़ दिया आपने वो, भैया 2 को छोड़ा, 6 को छोड़ा, और एक ये 0 छूटा सर, और एक ये 5 छूटा। मानते हो भैया। तो ये हो गया भैया 2 जमा 6 जमा 0 जमा 5, है ना। तो ये कितना हो गया भैया 13। ये कितना हो गया, अब देखो ध्यान से देखोगे ना तो क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, 6 2 8, 8 5 13। तो भाई 13 में से अगर 13 जाएगा तब 0 बचेगा सर, और 0 जो है ना सर मेरा 11 से भाग जाता है सर, 0 है ना मेरा सर 11 से भाग जाता है सर। मानते हो मेरी बात को। अगर 0 मेरा 11 से भाग चला गया ना सर, तो कहने का मतलब क्या, ये जो पूरा नंबर है ना सर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को। तो ये नंबर जो है ना मेरा 11 से भाग चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं भैया, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद में हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस अगर 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए यहाँ पर जो 11 से भाग हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो नंबर है ना वो 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, मानते हो इतनी बात को। तो इतना कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे लग चुका है, कर दीजिए जल्दी से।
थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने किया अभी तक। देखो भाई क्या बोल रहा है तुमसे, बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर इफ कोई नंबर दे रखा है आपको 5 7 3 9 8 7 2 5, ये कोई नंबर दे रखा है सर। इज डिवाइडेड बाय 8, ये जो नंबर है ना सर वो 8 से क्या है, अगर इसको भाग करें तो आपको क्या बताना है सर जी, रिमाइंडर बताना है कि शेषफल क्या बचेगा। शेषफल तो समझते ही हो, शेषफल की कहानी बताओ भाई। हाँ भैया बताओ बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। तो अब देखो तरीका क्या है, या तो आप क्या करो 8 को पूरे नंबर से भाग करके देखो, ठीक है ना सर, है ना भाई। ये तो उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं पता, और जिनको पता है जिन्होंने लेक्चर वगैरह टाइम पर देखे हैं, तो भैया मुझे बताओ 8 को क्या लिख सकते हो। तो भैया 8 को लिख सकते हैं भैया 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं भैया 2 की पावर 3। और हमने पढ़ा हुआ है सर 8 का डिविजिबिलिटी का रूल, है ना भाई। क्या किसी भी एक्सप्रेशन के, देखो 2 की पावर 3 है, 3 का मतलब क्या सर, किसी भी एक्सप्रेशन के ना सर, हाँ अगर ये लास्ट के 3 डिजिट है ना सर मेरे, अगर ये मेरे किसी भी एक्सप्रेशन के अगर लास्ट के 3 डिजिट 3 अंक अगर मेरे क्या हो जाए सर जी 8 से भाग हो जाएंगे ना सर, तो एक्सप्रेशन भी पूरा का पूरा 8 से भाग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं सर जी 2 की पावर 3। 3 का मतलब क्या बना, तो किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट के अगर 3 डिजिट है ना भैया, अगर 8 से भाग हो जाएंगे तो नंबर भी पूरा का पूरा 8 से भाग हो जाएगा। तो अब क्या उठाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये 3 डिजिट उठा लीजिए। 7 उठा लीजिए भैया, 2 उठा लीजिए और 5 उठा लीजिए। है भाई, क्या इतनी बात को समझ गए क्या? अब इसको 8 से भाग करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो भैया देखो जब इसको 8 से भाग करोगे तो 8 9 72, 8 9 आ जाएगा सर जी 72, है ना। बचा क्या सर जी 5। अब ये तो मुझे बताओ भाग जाने का नहीं है सर, आया ना, ये तो भाग जाने का नहीं है सर। तो कहने का मतलब क्या बना, जो मेरा रिमाइंडर होगा ना सर वो 5 होगा सर। मानते हो मेरी बात को? और जो ये रिमाइंडर होता है ना सर, हाँ ये हमेशा जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो ना उससे छोटा ही होना चाहिए, है ना। और हमेशा छोटा होता है क्या, रिमाइंडर, ठीक है। आने आगे वाले क्वेश्चनों में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। तो अब जल्दी से कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे क्या बोल रहा है, इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए इतनी बातों को, छोटी छोटी सी बातें हैं सर। तो इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। 2 में बोल रही है भैया, नंबर दे रखा है तुम्हें, है ना, देखो क्या, 5 7 6 8 9 0 3 9 दे रखा है भैया, और 7 8 दे रखा है। अब वो क्वेश्चन में बोल रही है भैया कि इसको 16 से विभाजित करो, इसको 16 से भाग करोगे तब रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ध्यान से देखोगे 16 को क्या लिख सकते हैं सर, 16 को लिख सकते हैं सर जी 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हो सर जी 2 की पावर 4। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस एक्सप्रेशन के ना सर मेरे, अगर इस एक्सप्रेशन के मेरे लास्ट के ना सर 4 डिजिट जो है ना मेरे, अगर ये 16 से भाग हो जाएंगे ना सर, तो कहने का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा नंबर मेरा 16 से भाग चला जाएगा। 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, है ना भाई, क्या लिख सकते हैं भैया 2 की पावर 4। तो किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट के 4 डिजिट अगर मेरे 16 से भाग हो जाते तो नंबर पूरा का पूरा सर 16 से भाग चला जाएगा। हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों। तो भैया 3978, है ना, इसको करेंगे सर 16 से भाग। हमें क्या देखना है भैया, रिमाइंडर देखना है। तो 16 32, 16 दूनी आया सर जी 32, हाँ भाई। 9 में से 7 गया तो 9 में से 2 गया तो 7, और ये 7, 16 चौक 64, 64 बचा भाई। हाँ ना मेरे प्यारे साथियों, ये बचा भैया 3, ये बचा 1, और ये बच गया सर जी 8। बताओ भाई किसी भाई को कोई दिक्कत है भाई? और ये कितनी बार चला जाएगा भैया 128, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 10 बचेगा। अरे है कि नहीं है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, 10 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या बना सर, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है कि भैया रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो रिमाइंडर 16 से छोटा आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है सर, है ना। और एक चीज़ देखो मज़े की, देखो जब आपने इसको भाग दिया, हाँ तब रिमाइंडर कितना बचा सर, एक बार भाग दोगे तो 77 बचा। 77 सर 16 से तो बड़ा आ रहा है सर, तो कहने का मतलब भाग जाएगा सर एक बार। फिर देखो जब आपने इसको घटाया तब कितना बचा आपके पास में, 138 बचा।
है ना। फिर आपने क्या देखा सर जी 138 बचा, भैया ये तो 16 से बड़ा है सर। फिर से आपने इसको भाग दिया, भाग देने के बाद में क्या बचा सर जी 10 बचा। मानते हो मेरी बात को। अब ये 10 है ना सर, 16 से क्या हो गया भैया छोटा आ गया सर, 16 से क्या आ गया भैया छोटा आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, यही मेरा क्या हो जाएगा सर जी रिमाइंडर हो जाएगा। मानते हो इस बात को। अरे मानते हो भैया, तो आइए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ से मेरे प्यारे भाई आपको कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो सीखने को मिलेगी। देखो यार, क्या बोल रहा है आपसे, कोई नंबर दे रखा है भैया, नंबर दे रखा है 573987x और 5। इसको सर जी 8 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हाँ या ना। तो जो रिमाइंडर बचता है ना गुरु जी, इस बार 5 बच जाता है सर। तो आपको बताने की x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। तो यार बहुत सिंपल सी बात है, क्या ऐसे समझो बातों को कि भाई मेरे 8 को क्या लिख सकते हो, तो आप मुझे बताएंगे सर 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। मानते हो मेरी बात। तो कहने का मतलब क्या, ये जो कहानी है ना सर इतनी बड़ी, उसके ना सर 3 डिजिट उठा लो, तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट उठा लिए सर। इस बात को समझते हो क्या, बिल्कुल ठीक है सर। अब इसको 8 से भाग दे रहे हैं ना सर, तो एक कहानी और है सर नई, कि उसका रिमाइंडर जो है ना 5 बच जाता है सर। क्या बच जाता है, रिमाइंडर 5 बच जाता है। रिमाइंडर क्या बचता है बाबू, 5 बच जाता है सर, है ना। तो अब इसको समझो, क्या जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया सर, अगर इस नंबर को ना सर मैं अगर 40 से डिवाइड करने लग रहा हूँ ना सर, तो मान लो कि रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास में 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास में, 3 आ रहा है। तो इस कहानी का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, कहने का मतलब है सर क्या, कि अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है ना सर, हाँ, तो ये जो नंबर होगा ना सर, इसमें से क्या करो सर, सबसे पहले तो 40 में से 3 को घटा दो, है ना। तो कितना आया भैया 37। तो ये जो नंबर है ना सर आपका, ये नंबर है ना सर, ये 37 को ना सर एग्जैक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बना रहा होगा सर। यही तो मतलब है इस चीज़ का, है कि नहीं है भाई। अगर रिमाइंडर उसका 3 बच रहा है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, अगर ये 3 का बचता, रिमाइंडर 3 क्यों बचा सर, क्यों बच गया सर, क्योंकि 3 इसलिए बच गया मेरे भाई। देखो ऐसे समझो, मान के चलो कि एक एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया सर जी यहाँ पर 24 है भाई। इसको मैं 5 से भाग कर रहा हूँ, और मैं आपसे कहूँ कि भैया मैं रिमाइंडर जो है ना 4 बचता है सर, तो इसका कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर ये 24 जो लिखा है ना सर आपने, इसमें से ना सर अगर मैं ये रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा ना सर, तो क्या बनेगा भैया 20 बनेगा। तो ये जो नंबर की कहानी है ना सर, ये जो नंबर है ना सर, इस 20 को ना एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा सर, और रिमाइंडर 0 बचा रहा होगा। बताओ भाई, यही तो कहानी है इसका, है भाई, तो यही तो कहानी है। तो सर हमने क्या देखा, रिमाइंडर बच गया सर 5। मैं तुमसे बोलता हूँ रिमाइंडर 5 बच गया, कोई बात नहीं है सर, 5 को घटा दो, 5 को सर जी क्या कर दो, इसमें से घटा दो। जब 5 को बाबू इसमें से घटाओगे तब बचेगा क्या तुम्हारे पास में 7। ये एक्स आ गया सर, और ये 0। भाई 5 में से 5 गया तो 0। अब हम इसको 8 से भाग कर रहे हैं, और x को आपको पता ही है सर, x यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट है सर। मानते हो मेरी बात को। और डिजिट की कहानी मैंने आपको सिखा रखी है, 0 1 2 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5 6 7 8 और 9। ये सर जी डिजिट्स की कहानी होती है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, और जिन भाई को दिक्कत है वो एक बार देख लो जाके, ठीक है ना सर। आइए अब हम डिजिट्स रखना चालू करते हैं सर। मान लो कि अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा प्यारे बाबू, ये 701 700। अब ये चेक करो क्या मेरा ये 8 से भाग होगा क्या सर, ये चेक करो तो, क्या 700 मेरा 8 से भाग जाएगा क्या सर। अभी कर लेते हैं सर। देखो भाई 8 अट्टे 64 आ गया है भाई, 60 बच गया, 60 मेरा 8 से भाग नहीं होता सर। तो 0 को मैं ना सर एक्स की जगह पर नहीं ले सकता, तो मैं तुमसे कहता हूँ भैया अब 1 को लेकर देखो। फिर वही कहानी बन गई सर, 8 अट्टे 64। मानते हो मेरी बात को। तो ये एक भी मेरा सर जो है वो डिवाइड नहीं होता सर। अब मैं क्या करूँ, एक्स की जगह 2 लेकर देखूँ, तो 8 नाम 72 हो गया। मानते हो मेरी बात को, तो ये डिवाइड हो गया सर। तो 2 को हम ले सकते हैं सर एक्स की जगह पर। अगर मैं यहाँ पर 3 लेके देखूंगा भाई, 3 लेके बैठूंगा, तो देखो 8 नाम 72 हो जाएगा, 10 बच जाएगा मेरा, डिवाइड नहीं जाने का सर 8 से। तो 3 नहीं ले सकते सर, 4 लेकर देखते हैं सर।
क्या लेकर देखते हैं बाबू, 4 लेकर देखते हैं। तो 8 नाम 72, 20 हो गया, 20 मेरा जो है भाग नहीं जाने का सर 8 से। तो देखो प्यारे बाबू 5 लेकर देखो, फिर वही कहानी बनी सर, 8 नाम 72 और ये कितना बच गया सर जी 30, नहीं जाएगा सर भाग, तो 5 नहीं ले सकते, 6 को लेकर देखो। अब देखोगे ध्यान से तो 8 नाम कितना हो जाएगा भैया 72, है कि नहीं भाई। 46 में से 76 में से 72 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर जी, 4 बचेगा। 4 1 0 कितना हो जाएगा भैया 40, और 8 पंजे कितना होता है भाई 40, तो 6 हम ले सकते हैं सर एक्स की जगह। उसी कहानी से सर 7 लेकर देखते हैं, तो 7 क्या 8 से डिवाइड होगा क्या ये 770, तो आप कहेंगे सर नहीं होने का सर, है कि नहीं है, नहीं होगा सर। 8 क्यों नहीं होगा सर, 8 नाम 72 ले लेंगे सर। 50 नहीं होने का सर, 8 ले लो सर। अब ये देखो चेक करो कि 8 से भाग होगा क्या सर, नहीं होगा सर। यहाँ पे अगर 9 लेकर देखोगे तो क्या ये होगा क्या भाग सर, ये भी नहीं होने का सर। 8 नाम 72 नहीं होगा सर। तो मुझे बताओ तो x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर इस कंडीशन में ना सर x की सर 2 ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, वो कितनी है सर जी 2 और 6। x के ये मान पॉसिबल हो सकते हैं, उसने ये पूछा था कि x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है ना सर। ये तो हमने किसका डिविजिबिलिटी के रूल से चेक किया, 8 के डिविजिबिलिटी के रूल से चेक किया, मानते हो मेरी बात को। अब मुझे बताओ क्या अगर कोई नंबर 8 से भाग हो रहा है, कोई नंबर अगर 8 से भाग हो रहा है तो उसकी पूरी की पूरी संभावना ये है कि वो 4 से भी भाग जाएगा, ठीक है ना सर। उसकी पूरी की पूरी संभावना क्या है, वो 4 से भी भाग जाएगा। घबराइए नहीं, मैं आपको एक छोटा तरीका बता रहा हूँ, है ना सर। तो हम क्या करते हैं ना सर, सबसे पहले इसको अगर हम 4 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं ना सर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा पड़ जाता है। कैसे छोटा पड़ जाता, देखो देखो भैया, अगर हम क्या करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी का रूल से चेक करते हैं इसको, तो भैया ये हो जाता 7x और 0। अब हमें क्या देखना है भैया, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल, है ना भाई। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल देखोगे बाबू, 4 को क्या लिख सकते हो भैया 2 की पावर 2। तो कहने का मतलब क्या, किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट हमें उठाने पड़ते हैं। तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे सर जी, अगर 4 से चेक करेंगे तो इसके लास्ट के 2 डिजिट उठाने पड़ेंगे, है ना। तो हमें क्या उठाना पड़ेगा, x और 0, मानते हो मेरी बात को। और मैंने आपको समझा रखा है कि x की कहानी क्या क्या हो सकती है सर, x की कहानी क्या क्या हो सकती है, तो आप मुझे बताएंगे सर। x की जगह तो आप ये वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, है कि नहीं। x की जगह हम ये वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। अब इनके आगे 0 0 लगाते जाओ, है कि नहीं है, x और 0। तो x की जगह मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी ले सकता हूँ, मानते हो मेरी बात को। अब ये चेक कर लो क्या ये जितने जो लिखे हैं यहाँ पर, है ना, 0 0 से लेकर 9 0 तक, इनमें से कौन सा नंबर है जो मेरा 4 से कम्प्लीटली डिवाइड जाता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी एक ही 0 0 जाता है ना। और एक क्या जाता है भैया, 4 पंजे 20 जाता है सर, 40 जाता है सर, 50 जाएगा नहीं सर, 60 जाएगा सर, 80 जाएगा सर, मानते हो मेरी बात को। तो x की कितनी वैल्यू निकल कर आई तुम्हारे सामने, तो तुम्हारे सामने भैया x की वैल्यू निकल कर आई 0, हाँ भैया 1, 0 सॉरी 2, 2 के बाद में भैया 4, 4 के बाद में भैया 6, 6 के बाद में भैया 8, है ना। मानते हो इस बात को, अरे बताओ बाबू मानते हो इस बात को, बिल्कुल मानते होंगे सर। तो हमने 4 से डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लिया सर। तो x की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं वो यहाँ पर रख लो सर, वो यहाँ पर रख लेते हैं सर। देखो क्या 0 0, है भैया 2 0, है भैया 4 और 0, यहाँ देखो 6 और 0, और यहाँ देखो भैया 8 और 0, है ना। अब इसमें लगा दो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल, है ना भाई। तो यहाँ पर 7 लगेगा इन सबके आगे। तो देखोगे भैया क्या 708 से भाग होता है क्या सर, नहीं जानेगा सर, मानते हो मेरी बात को, है ना भाई। 720 8 से भाग जाएगा सर जी, बिल्कुल जाएगा सर। 740 नहीं जाएगा सर, 760 जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा सर, बस ख़त्म कहानी। तो आपका क्या पेपर में टाइम बच जाएगा, आपका पेपर में क्या बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। क्योंकि हमने क्या करा, एक्स की सारी वैल्यूज पुट करके देखा, फिर हमने भाग कर करके देखा, वहाँ से हमें टाइम ज़्यादा लगा सर। हम डायरेक्ट क्या करें, अगर 4 के डिविजिबिलिटी के रूल से चेक करें ना सर, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ लीजिए आप, ठीक है सर। पहले 4 का लगा के देख लो, जैसे ही 4 का लग जाए खटाक से 8 का लगा कर देख लो, मानते हो मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है सर। तो आइए चलते हैं, मैं मानता हूँ धीरे समझ में आएगा, है ना, पहली बार पढ़ रहे हो धीरे समझ में आएगा, पर जैसे 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 आप आगे वाले क्वेश्चनों में देखोगे कि इस चीज़ की कितनी अहमियत है, कि इसका यूज़ करके हम कितना समय आगे बचा रहे होंगे,
ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यार, एक मिस प्रिंटिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की हूबहू क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो प्रिंट हो गया भाई। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भैया 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9, और लास्ट में दे रहा है भैया तुम्हें एक्स। ये बता रहे हो भैया क्या ये 8 से भाग है, तो बताना है भैया आपको एक्स के संभव मान, एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, बताइए, दिमाग लगाइए। जस्ट इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यार, क्यों दिमाग पे जोर डाल रहे हो। सबसे पहले तो 8 से चेक करते हैं, तो 8 का क्या लिख सकते हो भैया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो भाई किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, तो उठा लेते हैं सर 8 9 और एक्स। मानते हो मेरी बात को। इसको करते हैं सर जी क्या, हाँ 8 से भाग, और एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, तो मैंने आपको बताया 0 1 2 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 हो सकती है। मानते हो मेरी बात को, है ना। तो क्या बन गया ये 8 9 और एक्स। अगर मैं एक्स की जगह 1 लेकर देखूं, है ना, चेक करो क्या मेरा ये 8 से भाग जाने का है क्या सर, क्या ये मेरा 8 से भाग जाएगा क्या सर। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 88 तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, बच गया सर 11, 11 मेरा नहीं होता सर। मानते हो मेरी बात को, तो जीरो नहीं होगा सर, एक लेकर देखते हैं। सर 88 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, है ना, 88 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, बचा क्या 11 नहीं होगा सर। दो को लेकर देखो, जल्दी जल्दी लेकर देखो, तो 88 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, दो और क्या कितना बच गया सर, 12 नहीं होगा सर। 3 लेकर देखो, तो आप कहेंगे बाबू क्या सर 88 जो है ना सर वो तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर, है ना, बच गया सर 13, 13 नहीं जानेगा सर। तो मैं आपसे कहूँगा भैया 13 नहीं जानेगा तो 4 लेकर देखो भाई। 88 एग्जैक्ट डिवाइड 14 नहीं होगा सर, 15 लेकर देखो भाई। 88 तो एग्जैक्ट डिवाइड 15 नहीं होगा सर, है ना भाई मेरे। 6 लेकर देखो भाई, अगर 6 लेते हो ना सर तो 88 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, बच गया एक और 6 16, और 8 दूनी कितना होता है सर जी 16। तो 6 जो है ना मेरा सर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। तो एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, एक तो 6 ले सकते हो। तो अब देखो वैल्यूज आने लग रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है भैया, एक तो 6 हो सकती है। मानते हो मेरी बात को। 7 लेकर देखोगे, अगर यहाँ 7 लेकर देखोगे भाई मेरे, तो 17 हो जाएगा सर। मानते हो इस बात को, 17 तो नहीं होगा सर। 8 लेकर देखोगे तो 18 हो जाएगा सर। 9 लेकर देखोगे तो 19 हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब क्या, एक्स का एक ही मान संभव है जो कि कितना है भैया, 6 है। ठीक है सर। और अगर हमें समय बचाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई कर देंगे 4 का डिविजिबिलिटी का नियम। वो क्या बोलता है भैया, 4 का डिविजिबिलिटी का नियम, अगर कोई नंबर 8 से पूरी तरह भाग है कि नहीं, अगर कोई नंबर 8 से पूरी तरह क्या है भैया, भाग है, तो जाहिर सी बात है वो 4 से भी भाग होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे भैयों 8 को क्या लिख सकते हो, 4 गुना 2, है कि नहीं है। तो अगर कोई नंबर मेरे प्यारे भाई अगर 8 से भाग होगा तो वो 4 से भी भाग होगा और 2 से भी भाग होगा। अरे है कि नहीं है। तो अब क्या करते हैं ना सर, हाँ हम इतनी भेजा भड़क करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं सर, लास्ट के ना सर 2 डिजिट उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं भैया, 4 से चेक कर रहे हैं, 4 के डिविजिबिलिटी के रूल से चेक कर रहे हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है भैया, 2 की पावर 2, तो लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, तो 9 और ये एक्स। मानते हो मेरी बात को। अब इस एक्स की जगह क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकता है सर। और ये 9 लगाइए सर, तो ये 9 9 9 9 9 9 9 9, ये 9 हो गया सर, और ये 9 हो गया सर। अब ये देखो 90 से लेकर, इस 90 से लेकर हाँ 99 तक देखो कौन से क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो मेरी 4 से भाग हो सकती हैं। तो आप बचाएंगे सर जी ऊपर से चेक करते हैं, हाँ 90 नहीं होगा भाई, 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा सर। यहाँ देखोगे 4 दूनी 8 और एक कितना बच गया सर जी 12। तो एक्स की वैल्यू 2 ली जा सकती है सर, ठीक है ना सर। ये नहीं हो सकता सर, है ना, ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा सर। क्या होगा सर जी, 96 हो जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को। 96 के बाद में सर क्या, 94 भी नहीं होगा सर, 98 भी नहीं होगा सर, और 99 भी नहीं होगा सर। तो एक्स की कितनी वैल्यूज़ निकल कर आई, 4 के डिविजिबिलिटी रूल जब लगाया तो एक्स की कितनी वैल्यू निकल कर आई, 2 वैल्यू निकल कर आई। मानते हो कितनी, 2 और 6। अब इन वैल्यूज़ को खटाक से यहाँ रख दो, एक बार 2 से देकर देखो, क्या ये 8 से भाग हो रहा है, तो 11 से ये 88 तो एग्जैक्ट डिवाइड 12 बज गया सर, नहीं जाने का सर। तो कहने का मतलब क्या है सर जी, ये
जो हमने 4 के डिविजिबिलिटी के जब रूल से चेक किया ना सर, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास में, तो आप मुझे बताएंगे, जल्दी से लिखो, 2 और 6। तो सर ये 2 जो है ना 8 के डिविजिबिलिटी का रूल जब चेक किया तो नहीं जाने का सर। अब एक बार 6 को लेकर देखते हैं सर जी, मानते हो मेरी बात को, खटाक से चेक करो, है ना भाई। तो 88 तो एग्जैक्ट डिवाइड कितना बच गया, 1 और 6, ये हो जाएगा सर। तो एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है हमारे पास में, 6। एक्स का एक ही मान आएगा, वो क्या आएगा भैया, 6 आएगा बाबू, मानते हो इस बात को। तो इस प्रकार से जब आप क्या करेंगे, पहले 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस चीज़ का ना आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को समझो, हम आगे चलते हैं। अब कर दीजिए, अगर आपने 2 क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप चुटकियों में कर देंगे और देख के ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बोल रही है भैया, एक्स का मान क्या हो सकता है जो कि भैया क्या 5798x54, है ना, 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है भैया, 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब क्या करो, इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, सबसे पहले तो क्या देखो, आपसे बोला क्या है, एक्स का मान ज्ञात करो जो कि इससे विभाज्य हो, है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो सर, अब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले चेक करेंगे। जहाँ पर 8 आ गया तो सबसे पहले क्या लगाएंगे सर जी, 4 का लगा कर देखेंगे, क्यों, हमारा टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी सर, मानते हो मेरी बात को। तो भैया 4 के लिए कुछ गड़बड़ है क्या इसमें यार, कुछ नहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर, है ना भाई। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है तुमसे कि भैया 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। तो कहने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट आप उठा लीजिए एक्सप्रेशन के। तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, ये तो एक्स है भाई, है ना, ये है लास्ट के 2 डिजिट 54। क्या ये देखो, क्या ये 54 मेरा 4 से भाग होता है क्या सर, तो आप मुझे बताएंगे सर किसी भी कीमत पे ना सर ये 4 से भाग नहीं जाएगा सर। जब ये नंबर 4 से भाग नहीं जा रहा तो मुझे बुद्धि लगाकर ये बताओ, क्या ये 8 से भाग जाएगा, मुझे बताइए, क्या ये 8 से भाग जाएगा। आप कहेंगे जी सर नहीं जाएगा सर, कैसी बातें कर रहे हो। तो ये मैं आपको समझाने वाला था कि 4 के डिविजिबिलिटी के रूल से मेरा क्या होता है ना भाई, उस समय बच जाता है। ठीक है, तो जहाँ 8 आ गया तो वहाँ सबसे पहले क्या लगाओगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर देखोगे। आगे आने वाले क्वेश्चनों में इस चीज़ का बहुत बड़े लेवल पे हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई, देखो यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमसे, क्वेश्चन है 7वां, बोल रहा है भैया 5678134261 और ये 7, चेक करके बताओ कि ये 9 से भाग जाएगा। ये कोई नंबर दे रखा है, तो या तो सर क्या करो, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल है। या अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करो, अंकों का योग 9 बना लीजिए सर, जैसे 8 और 1 9 बना सर, है ना, 7 7 और ये 2 9 बन गया सर, ये 6 और ये 3 9 बना सर, 5 और 4 9 बन गया सर, है ना। और तो कुछ 9 बन नहीं रहा सर। तो और देखते हैं भैया कितना हो गया सर जी, ये 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भैया, 19 बनेगा, है ना। तो 19 जो है ना मेरा 9 से भाग जाता ही नहीं है सर। क्या 19 मेरा 9 से भाग जाता है क्या, तो आप मुझे बताएंगे सर जी नहीं जाता सर। 19 क्या मेरा 9 से भाग जाएगा क्या, तो आप मुझे बताएंगे सर जी नहीं जाएगा सर। तो ये नंबर भी मेरा एग्जैक्ट 9 से भाग नहीं जाएगा, चाहे आप भाग देकर देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या बोल रहा है, यदि 8357x और ये कितना भैया 6, है ना, अगर ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है, किससे पूर्णतः विभाज्य भैया, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का संभव मान बताइए कि x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप कहेंगे सर, तो यहाँ पर तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा सर, है कि नहीं है। यहाँ पर सर हमने पहले तो हम 4 से कर रहे थे, 8 से कर रहे थे, भैया अब तो यहाँ पर कहानी चेंज हो गई। अब तो सर यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना पड़ेगा। अरे मानते हो गुरु, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अंकों का योग कर लीजिए सर, है ना। तो भैया देखो क्या, अंकों का योग करोगे तो सबको प्लस कर लो, कैसे, 8 + 3 + 5 + 7
प्लस एक्स प्लस एक्स, है या ना। अब ये देखो अंकों का योग करो। अब अंकों का योग करने जाओगे तो बाबू मेरे 8 3 कितना हुआ 11, 11 5 कितना हो गया भैया 16, 16 6 कितना हो गया 22, है या ना। 22 और 7 कितना हो गया, 22 और 7 हो गया, 22 और 7 हो गया तुम्हारे पास में 29। तो भैया 29 प्लस एक्स, क्या ये मेरा 9 से पूरी तरह भाग जाता है क्या सर? तो आप मुझे बताएंगे सर जी नहीं जाता सर। ये बताओ 29 में से क्या 9 से पूरी तरह भाग जाएगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी अगर मैं इसको ये लिख लूँ 27 + 2, तो मैं ये देखूंगा सर ये 27 तो मेरा निमट जाएगा सर, मानते हो मेरी बात को? ये तो फ्री हो जाएगा, 9 से पूरी तरह भाग चला जाएगा सर। बच क्या गया सर मेरे पास में x + 2। अगर ये x + 2 का जोड़ मेरा 9 से पूरी तरह भाग चला जाएगा ना सर, अगर ये x + 2 का जोड़ मेरा 9 से पूरी तरह भाग चला जाएगा ना सर, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 9 से भाग चला जाएगा। और आपको सभी को पता है कि x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो x की वैल्यूज़ ले सकते हो भैया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही ले सकते हैं बाबू, है ना। अब देखो नो का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, है ना भाई। 0 और 2 जोड़ो तो ज़रा, 2 आ गया सर, 9 से भाग नहीं जाएगा सर। तो 0 नहीं जा सकता सर, 1 नहीं ले सकते सर, है ना। 2 लोगे 2 और 2 4 हो जाएगा, नहीं जाएगा सर, है ना। 3 और 2 कितना हो जाएगा भैया 5, नहीं होगा सर। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, नहीं होगा सर। 5 और 2 कितना हो जाएगा सर 7, नहीं होगा सर। मानते हो मेरी बात को? 6 और 2 लोगे बाबू, वो भी नहीं होगा सर। मानते हो मेरी बात को? अगर x की जगह 7 ले लिया जाए तो 7 और 2 अंकों का योग कितना बैठा भैया? अगर x की जगह 7 ले लिया अपन, x की जगह भैया 7 + 2 ले लें तो अंकों का योग 9 बैठ जाएगा सर, मानते हो? तो x की वैल्यू एक तो 7 पॉसिबल हो सकती है ना भाई। अब 8 से चेक करोगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 11, नहीं ले सकते सर, है ना। अब 9 को पिक करोगे तो 9 और 2 कितना बैठेगा भैया, सॉरी 8 और 2 10 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, नहीं होगा सर। तो कहने का मतलब क्या है सर, अंकों का योग जो है ना 9 से पूरी तरह भाग जाएगा सर। कब? जब x की वैल्यू कितनी होगी सर जी 7। तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है भैया 7। तो सर अब पेपर में क्या अब हम ऐसे करेंगे? मैं तुमसे कहूँगा सर जी ऐसे नहीं करना सर बाबू पेपर में। ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से समझाया, जिन लोगों को धीरे समझ में आती है ना सर उनको। अब देखो पेपर में क्या अप्रोच करोगे तुम, पेपर में करने का तरीका ये होगा बाबू इस क्वेश्चन को कि भैया 8 3 5 7 x और 6, है ना भाई। अब ये 9 से भाग जाएगा, तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि नो की डिविजिबिलिटी का रूल या तो अंकों का योग 9 से पूरी तरह भाग चला जाए, है ना भाई। ये तो नो का डिविजिबिलिटी रूल है। या चेक करो इनके जोड़ने की बजाय क्या यहाँ पर आप कुछ नो बना सकते हो क्या? चेक करो क्या यहाँ पर आप नो बना सकते हो क्या? तो आप मुझे बताएंगे सर जी हम यहाँ पर कैसे नो बनाएंगे। तो आप ये देखो भैया, हाँ 8 3 3 में से एक इधर दे दोगे तो 2 बच जाएगा, है ना। 2 और 5, 2 और 7 9 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। मानते हो इस बात को? अभी देखो 5 5 और 6 कितना भैया 11, 11 में से क्या 9 से भाग हो जाएगा? तो 9 9 से भाग हो जाएगा। हाँ बच गया कितना 2, तो क्या बचा भैया 2 + x। अब x की वैल्यूज़ क्या क्या ले सकते हो वो मैंने आपको बता दी है। तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है भैया, क्या है वो है 7, है ना भाई। क्या पल्ले नहीं पड़ी? अरे भाई मैंने ऐसे बोला देखो 8 3 5 7 x और 6, यहाँ मैंने आपको बोला कि नो बनाने की कोशिश करो, है ना। नो का तो अंकों का योग नो करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। या यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग कर लो कि यहाँ पर नो बन जाए। मानते हो मेरी बात को? देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे भैया 3, है ना भाई। तो 8 और 1 अगर इससे ले लोगे 3 से तो 9 बन जाएगा, यहाँ पर 3 की जगह 2 बच जाएगा। अब यहाँ 3 की जगह 2 बच गया, है ना। तो ये 8 और जो 1 अपन ने लिया था वो कैंसिल हो जाएगा, मानते हो। अब यहाँ पर 2 और 7 कितना बन गया भैया 9 बन गया, मानते हो मेरी बात को? ये 3 भी कट जाएगा आपके पास में। 5 और 6 है भाई, 5 और 6, 5 और 6 में देखो क्या 9 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। इन दोनों का योग करके देखोगे तो कितना आएगा भैया 11, 11 में से क्या 9 से भाग हो जाएगा? तो 9 9 से भाग हो जाएगा, बचेगा कितना भैया 2। तो 2 और ये x, 2 + x, है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 उठाते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लपेट दो जल्दी से इसको। अभी है क्वेश्चन,
मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर अब बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख लोगे आप, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो लेक्चर्स हैं जो उनमें। देखो यार सेम उसी टाइप का है, लपेटो जल्दी से। तो नहीं लपेट पा रहे तो हम लपेटवा देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है भैया, अब देखो, अब लिखा हुआ है तुम्हारे पास में 5 6 7, हाँ 8, हाँ प्लस 1 3 9 1 6 5, है ना सर। और मैं अब ले लेता हूँ यहाँ पर x, ये भैया x, x के बाद में क्या भैया 3 4 7। अब उसने कह दिया भैया क्या, इज एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय नो। ये जो नंबर है वो 9 से पूरी तरह भाग जाता है, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x के संभव मान ज्ञात करो। तो अब या तो करो क्या, इनका जोड़ बैठा लो सभी अंकों का। अब इतना बड़ा नंबर आ गया तो जोड़ बैठाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या करें, हम कौन सी टेक्निक लगाएं कि हम इसको 9 बना लेते हैं सर। कैसे भी करके 9 बनाने की कोशिश कीजिए, हाँ या ना, कैसे भी करके 9 बनाने की कोशिश करते हैं सर। तो 9 बनाओ सर। तो ये 7 है ना, ये 7 है, ठीक है भाई। तो देखो 9, देखो 8 और 1 9 बना सर, ध्यान से देखो। 6 और 3 9 बन गया सर, ये 9 खुद ही कट जाएगा सर। इतनी बातें समझते हो भाई। 5 और ये 4 9 बना सर, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ रहे हो मेरी बात को। और कहीं 9 बना सकते हो क्या। तो भैया ये 6 और ये 3 9 बन गया सर। और देखो और क्या बच गया भैया, एक ये 7 बचा हुआ है, एक ये 7 बचा हुआ है, एक ही 1 बचा हुआ है, और एक ही 5 बचा हुआ है। जोड़ लो सर, 7 दूनी 14, 14 1 15, और 5 कितना हो गया भैया 20, 20 प्लस x, है ना। अगर देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 13, मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि भैया इसको अगर 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो भैया आप इसमें जब 9 का भाग देंगे तो कितना बचेगा भैया, ये 4 बचेगा सर, है ना। देखो जो मैं ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ ना उसको देखो। और जैसे मैंने लिखा हुआ है भैया ये 23, है ना भाई। इसको अगर 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप मुझे बताएंगे। 9 9 दूनी 18 सर, 18 तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, है ना। तो 23 में से 18 घटाओगे तो रिमाइंडर बचेगा सर जी 5। मैं अगर आपको ये कहूँ कि हाँ कि भैया यहाँ लिखा हुआ है 15, आप मुझे बताइए क्या ये 9 से भाग जाएगा, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचाएगा। तो आप ये देखेंगे सर 9 पूरी तरह भाग जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर बचेगा सर जी 6। अगर मैं आपसे ये कहूँ भैया यहाँ लिखा हुआ है 36, मान लो यार 36 तो क्या हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 35 लेते हैं, ठीक है सर। अब मुझे बताओ अगर इसको 9 से भाग देंगे तब रिमाइंडर क्या बचेगा, ध्यान से देखना। तो आप मुझे ये बताएंगे सर जब इसको 9 से भाग देंगे ना भाई, 27 तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, 9 18 9 27, 9 चौक 36, तो रिमाइंडर 8 बचेगा सर, है ना। इतनी चीज़ों को ध्यान से जानते हो, समझते हो इतनी चीज़ों को। अगर इतनी चीज़ों को समझते हो तो बाकी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा सर। क्या, देखो भाई, या तो तुम ऐसे करके भाग देकर देखो, या तो क्या किया करो, इनके अंकों का योग किया करो। अंकों का योग ही तो क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा सर, है कि नहीं है। 3 और 1 करोगे तो 4 बनेगा, 3 और 2 अंकों का योग करके देखो, रिमाइंडर बच गया सर जी 5। क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। मानते हो मेरी बात को। 5 और 1 तो रिमाइंडर बच गया 6, 3 और 5 तो रिमाइंडर बच गया भैया 8, है ना। या तो तुम क्या करो, इसे 9 से पूरी तरह भाग दो। 9 से जब भाग देने जाओगे बाबू तो 9 से क्या भाग हो जाएगा 18, है ना। बचेगा कितना 2 प्लस एक्स, मानते हो मेरी बात को। या क्या करो, तो ऐसे ना करने की जगह तुम डायरेक्ट करा करो। देखो भैया 2 + 0 तो कितना बच गया भैया 2 + x। अरे हाँ या ना, बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, तो वो मैंने आपको बता रखा है। x की सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के अंदर एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है भैया 7 + 2, कितना हो गया भैया 9। तो x का एक ही मान संभव है भाई, वो कितना है भाई 7 है। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब समझ में आई कहानी। तो ये चीज़ें इस टाइप से चलती हैं भाई, मानते हो मेरी बात को। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, इसको करो यार। 19,734 कैन बी एग्जैक्ट डिवाइडेड बाई 11 और नॉट।
4 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बाद में, है ना, छोटे छोटे से हैं। देखो यार, उम्मीद करता हूँ कि 99% पब्लिक ने कर लिया होगा। तो भैया 19734 यही कह रहा है भाई तुमसे। अब वो बोल रहा है चेक करो क्या 11 से भाग जाएगा क्या सर, ये 1 से डिवाइड होगा क्या सर 11 से। तो हमने आपको समझाया था सर, क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे तो अल्टरनेट पेयर बनाने हैं सर, है ना भाई। 3 7 और एक 4, सॉरी 1 7 और 4, है ना। और जो छोड़ दिया है ना उनको जोड़ लो सर। तो 9 और 3 घटा दो सर, 9 + 3, है ना। अरे 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 माफ़ कीजिएगा भाई, 1 + 7 + 4, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया भैया 12, माइनस यहाँ पर देखोगे क्या 9, 9 और 3 कितना हो गया भैया 12, ये भी 12 ये भी 12 कट जाएगा सर, तो क्या बचेगा सर से 0। और आपको पता है 0 जो है ना, डिफरेंस 0 आ गया सर। अल्टरनेट स्पेयर का डिफरेंस या तो 0 आ जाए सर, या 11 से भाग होने वाला आ जाए। तो कहने का मतलब क्या, नंबर जो है ना मेरा सर 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब इस नंबर को आप 11 से भाग करेंगे ना तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। पर पेपर में आपको ये ऐसे थोड़ी ना करना है बच्चों जैसा, आपको अल्टरनेट पेयर का जोड़ बनाना है सर, है ना, और उनका डिफरेंस लेकर देखना है। 0 आ जाए या 11 से भाग होने वाला आ जाए तो नंबर 11 से पूरी तरह भाग जाता है सर। मानते हैं इस बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ भाई। कह रहा है भैया 2 की पावर 71 है वो, है ना, ये कैप का मतलब पावर होता है। क्या करें यार, फ़ोन में टाइपिंग बिठानी पड़ती है, और MS ऑफिस में कैसे टाइप करते हैं उसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। अब मेरे को कोई टाइपिस्ट पकड़ना पड़ेगा ताकि वो आपके रिमाइंडर्स वाले, है ना, उसमें पावर का ही काम है सारा का सारा, तो मेरे को PNG उसकी बनवानी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट में ना यार, एक पेज के 40 रुपये टाइपिस्ट लेता है मार्केट में। तो वो 40 रुपये बचाने के लिए ना मैं खुद ही टाइप कर लेता हूँ। मानते हो इस बात को। हाँ टाइम लगता है पर हो जाता है काम। एक PDF बनाने में मुझे लग जाते हैं, एक क्लास की तैयार करने में 15-20 मिनट बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर अब तो बनवानी ही पड़ेगी यार, आप लोग शेयर भी नहीं करते। देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। देखो यार, यहाँ से करो क्या, अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई ना कोई तो रिलेशन है इनमें। ध्यान से देखोगे पावर सबकी सेम है सर, सॉरी बेस सबका सेम है। ये क्या होता है भैया, बेस होता है ना। बेस तुम देखोगे 2 आ रहा है। और पावर की जो कहानी है ना सर, वो 71 72 73 74 ये सीक्वेंस में जा रही है सर, गिनती के रूप में जा रही है। तो करो क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए ना, तो क्या पकड़ो भाई, 2 की पावर 71 को पकड़ लो, कॉमन निकाल लो सर। 2 की पावर अगर 71 कॉमन आ गया तो बचेगा कितना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2, है ना, आई एम सॉरी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, है ना। अब किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है बाबू, वो है 1। इसको जब मैं आपको घातांक करनी बताऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो इतना जान लो, किसी भी नंबर की पावर, हाँ अगर 0 है, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो मतलब क्या है सर, उसका मतलब है 1। तो भैया ये 2 की पावर 71, है ना। अभी ये ट्रिक के रूप में समझाते हैं वहाँ यूट्यूब पे। ये हो गया भैया 2, ये हो गया भैया क्या, 2 की पावर 4 हो गया सर, ये हो गया भैया 8। मानते हैं इस बात को गुरु। क्या करें सर, अब इनको जोड़ लेते हैं सर। तो जोड़ोगे प्यारे भाइयों, 8 और एक कितना हो गया 9, 8 4 12, 12 14 15 आ गया सर, ये तो 15 आ गया। अरे हमने कहीं गड़बड़ कर दी क्या, बिल्कुल गड़बड़ कर दी है सर, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है बाबू। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है यार, देखो आज क्या ना, मेरा सिर में भयंकर दर्द हो रहा है यार।
डिस्पेरिन की गोली लेनी पड़ेगी। इनका जोड़ करो, 8 तो 10 हो गया सर। 4 और 1 कितना हो गया सर जी? कितना हो गया? 15 हो गया सर। ये हो गया सर जी 15। अब मुझे बताओ, ये 2 की पावर 71 को क्या मैं 2 की पावर 70 गुणा 2 नहीं लिख सकता क्या? 2 की पावर 1 गुणा 15। मुझे किसी ने मना थोड़ी ना किया है। तो भैया 2 की पावर 70 गुणा 15 दूनी कितना आ गया भैया? 30। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर। अब पीछे जीरो आ गया। अब ऑप्शन में देखो, पीछे जीरो आ गया तो ये किससे डिवाइड होगा? 12 से जाएगा नहीं सर, 11 से जाएगा नहीं सर, 9 से जाएगा नहीं, तो सर जाएगा किससे? 10 से जाएगा। तो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, क्या बोल रहा है? इफ एन इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, एन स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 12, 13, 15, 18। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, ला 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 ला। तो ये 14 क्वेश्चन तो आज इस लेक्चर में कवर हो ही जाएंगे आपके। अगले लेक्चर में और अच्छी अच्छी बातें बता के कंप्लीट करवा देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, क्यों घबरा रहे हो? देखो यार, बोल रही है भैया, क्या बोल रहा है? एन इज होल नंबर। एन की कहानी क्या है भैया? एन क्या है? होल नंबर है। तो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या है ना? और ग्रेटर देन 1, अब भैया ये 1 से बड़ी है तो एन की रेंज क्या आ गई सर जी? 2 से स्टार्ट होगी सर, है ना भाई? क्योंकि भाई 0 से तो 1 से बड़ी है भैया। एन बराबर क्या बोल रहा है भैया? ये क्या है? होल नंबर है। मतलब तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है क्वेश्चन, चूतिया बना रहा है, ठीक है भाई? तो होल नंबर की कहानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 एंड सो ऑन, इसी टाइप से चलते रहते हैं। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है सर एन जो है ना सर, हाँ, 1 से बड़ी है सर। एन की जो वैल्यू है ना सर वो 1 से बड़ी है। मानते हो इस बात को? तो 1 से बड़ी क्या होगी? 0 नहीं होगी सर, 1 नहीं होगी, तो 1 से बड़ी होगी सर जी 2। तो एन की ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। मानते हो मेरी बात को? ठीक है सर। और क्या दे रखा है? यदि एन से बड़ी पूर्ण संख्या है तब एन स्क्वायर माइनस 1 है ना, हमेशा विभाजित किससे होगा? तो हम क्या यार, सीधी सी बात है, मैं एन की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। एन की वैल्यू में 2 लेकर देख लेता हूँ। तो भैया 4 है ना, 4 - 1, तो भैया ये आ गया 4, ये इंटू कर देंगे सर 3, कितना आ गया सर जी? 12। और ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 मेरा 12 से भाग चला जाएगा सर। तो ये है ना? चलिए जी, अब मान लो कुछ ऐसा ऑप्शन में डाल देता कि 12 नहीं आता, तो 3 लेकर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो वो ऑप्शन में देगा ना। 13 कर दीजिए फटाक से। बेटा एक गिलास पानी लिया? हाँ, ठंडा लिया ना। बोल रहा है भैया इफ एन इज इवन, 6 की पावर n - 1 इज डिविजिबल बाय, यदि n एक सम संख्या है मेरे प्यारे भाइयों, तो 6 की पावर n - 1 विभाजित होगा। ऑप्शन दे रखे हैं भाई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भैया क्या? 35। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। देखो यार कैसे हुआ। देखो भाई, वो बोल रहा है एन जो है ना सर इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2, 4, 6 एंड सो ऑन। मानते हो इस बात को? और दे रखा है भैया क्या? 6 स्क्वायर, 6 की पावर n दे रखा है ना, 6 की पावर n - 1। ये किससे डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा? तो हम n की वैल्यू क्या कर लेते हैं भैया? 2 उठा कर देख लेते हैं। 6 की पावर 2 -1, तो आप मुझे बताओ 6 की पावर 2 36। और 36 में से बाबू 1 गया तो कितना बचा भैया? 35। हाँ या ना? अभी देखो 35 किससे डिवाइड हो रहा है ऑप्शन में? तो आप बताएंगे सर जी ऑप्शन आ रहा है सर जी बी। हाँ या ना? तो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ो जल्दी। द मोर यू रीड द मोर यू गेट।
The more you read, the more you get. Understand? देखो यार, a prime number p is greater than 100, है ना भाई, leaves a remainder q on division by 28. How many values can p take? एक अभाज्य संख्या p है जो ग्रेटर देन है किससे, 100 से, है या ना, को 28 से विभाजित करने पर q शेषफल प्राप्त होता है। तो q के संभावित मान आपको बताने हैं। तो भैया q की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगी। तो सबसे पहले छोटी सी बात ये समझो भाई, क्या मान के चलिए यार, देखिए यहाँ मैंने ले लिया भैया 27, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको भैया 5 से भाग कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए क्या रिमाइंडर बचेगा। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5 से कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, है ना, 25 सर, है ना। यहाँ से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझो उसको। तो रिमाइंडर कितना बचा भैया, 2 बच गया सर। तो ये जो 2 बचा है ना सर, इसको हम बोलते हैं भैया शेषफल। क्या बोलते हैं भाई, शेषफल बोलते हैं, है या ना। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। मैं लिख ही देता हूँ, है या ना मेरे प्यारे साथियों। ये क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर भागफल। ठीक है भाई, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वोशंट। बताओ किसी चाचा को कोई दिक्कत है क्या, हाँ या ना। ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका भाजक। हिंदी में भाजक बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है इसी को डिवाइज़र, जिससे आप भाग देते हो, है या ना। ये 27 क्या होता है, तो ये भैया ये 27 की जो कहानी होती है ना सर, इसको बोला जाता है सर क्या, इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर भाज्य, या इंग्लिश के अंदर इसको डिविडेंड बोला जाता है ना मेरे प्यारे साथियों। बताओ किसी चाचा को कोई दिक्कत है क्या, है या ना। एक चीज़ होती है सर क्या, ध्यान से देखना, बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर मेरे को क्या निकालना हो भैया, भाज्य निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, भाज्य निकालना हो। अगर आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों के अंदर तो बहुत ही सही है भाई, तो आपके समझ में झट से आ जाएगा, है ना। तो भाज्य बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, भाज्य बराबर होता है सर क्या, भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर क्या होता है भैया, भाजक, अरे भाई भाज्य बराबर क्या होता है भैया, भाजक गुणा के अंदर क्या, भागफल, प्लस शेषफल, है ना मेरे प्यारे साथियों। और हिंदी के अगर इंग्लिश के अंदर लिखोगे तो भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं सर, है ना। बराबर भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, भाजक को डिवाइजर, डिवाइजर हो गया सर ये। इसको लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। इनटू भागफल को बोलते हैं भैया क्वोशंट, प्लस शेषफल को क्या बोलोगे बाबू, रिमाइंडर। तो ये कहानियाँ होती हैं सर। तो सर ये कहानियाँ होती हैं, अब आपको ये याद कर मारनी है सर, फेंक दो इनको, हिंदी में भी लिखो इंग्लिश में भी लिखो, इसको भी नोट करो एग्जाम्पल को, और समझो मेरी बात को, है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी को उठा लेते हैं। मान लो हमें इसका क्या निकालना है भैया, डिविडेंड निकालना है ना। हमको दे रखा है भाजक, मान लो कि हमको भाजक दे रखा है भैया 5, और भैया बोल रहा है कि भागफल कितना है भैया, 5 ही है ना। और शेषफल कितना प्राप्त होता है भैया, तो शेषफल प्राप्त हो रहा है भैया 2। इन दोनों को गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, 25 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। तो क्या यही मेरा डिविडेंड है क्या। तो ये सारी कहानियाँ होती हैं बाबू,
जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना वो इसी से होगा आपका। ठीक है भाई, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, इतना आप जल्दी से छाप लीजिए। अब करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। एक अभाज्य संख्या जो क्या है 100 से छोटी है, वो क्या है भैया पी। पी की कहानी क्या है भैया, पी लेस देन 100 है या ना। फिर बोला गया भैया को 28 से विभाजित किया जाता है, कहने का मतलब सर जी पी को ना 28 से इसका काम सेट कर रहे हैं सर हम, ठीक है। तो भैया क्या बोल रहा है, तो शेषफल है ना क्यों प्राप्त होता है, तो उस हिसाब से ना हमें शेषफल सर जी क्या प्राप्त होता है भैया, क्यू प्राप्त होता है। तब आपसे उसने क्या बोला गया है, क्यू के संभावित मान बताइए, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू। क्या इतनी बात समझते हैं बाबू। आप कहेंगे जी बिल्कुल समझते हैं सर। हम मान लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो भागफल है मान लेते हैं भैया एक्स। हम इसका क्वेश्चन क्या मान लेते हैं भैया, एक्स मान लेते हैं। अरे बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत। तो देखो भाई अभी हम सीख कर आए हैं जो भाज्य होता है, जो क्या होता है सर जी, भाज्य होता है, या जो डिविडेंड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बताया मुझे, है ना। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, डिविडेंड बराबर होता है सर जी, ये डिविडेंड होता है ना भाई, ये डिवाइज़र होता है, इसको बोला जाता है भैया क्वेश्चन बोला जाता है, और ये रिमाइंडर होता है सर। समझ कर आए हो कि नहीं आए हो, बिल्कुल सर। तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा सर जी, डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मुझे बताओ क्या कि डिवाइज़र क्या है, मतलब भाज्य क्या है, भाज्य तो आप मुझे बताएंगे सर जी भाज्य है पी, हाँ है ना। डी क्या होता है सर जी, डी क्या होता है यहाँ पे, डी होता है सर डिवाइज़र, मतलब क्या, भाजक कौन है, तो आप मुझे बताएंगे सर भाजक है 28। भागफल कौन है, तो आप मुझे बताएंगे, हमने भागफल हमें दे नहीं रखा, हमने एक्स मान लिया सर, हाँ है ना। प्लस रिमाइंडर क्या हमारे पास में क्यू है सर जी। और आपसे क्या बोला है भैया, कंडीशन दे रखी कि पी जो है ना सर एक प्राइम नंबर है सर, जो कि क्या है भैया 100 से छोटी है ना। तो आपसे बोला गया क्यू के संभावित मान आपको बताने हैं सर। तो देखो यार P बराबर सीधी सी बात है सर, ये क्या हो जाएगा 28x, और ये क्या हो जाएगा भैया Q। इतनी बातों को तसल्ली से देखो। फिर एक छोटी सी बात और आपको बतानी है, हमको दे रखा भैया P जो है ना वो 100 से बड़ा है, हमसे पूछा क्या है उसने कि भैया Q की वैल्यूज़ बताओ, कि Q की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है। यहाँ लिख लो भाई साइड में कि भैया Q की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ Q's, अंडरस्टैंड। तो भाई देखो क्या, आप मुझे एक सीधी सी बात बताइए, अगर कोई नंबर है सर, मान लेते हैं यहाँ नंबर है कोई P नंबर है ना, उसको 28 से भाग दिया, उसको 28 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास में, Q बचा, है ना भाई। कोई नंबर होगा P, उसको मैंने अगर 28 से भाग दिया तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या बचा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी रिमाइंडर जो बचा ना सर वो तो Q बचा सर। अगर रिमाइंडर Q बच रहा है तो ध्यान से सुनना, Q की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 28 से बड़ी होंगी या 28 से छोटी होंगी, तो आप कहेंगे सर जी 28 से छोटी होंगी सर, ऐसा क्यों, क्योंकि हम अभी पीछे देख कर आए हैं, है ना। रिमाइंडर जो होता है ना सदैव, रिमाइंडर जो होता है ना सदैव डिवाइज़र से छोटा होता है सर, मानते हो इस बात को। तो ये तो तय हुआ सर क्या, क्योंकि वैल्यूज़ ना सर 28 से छोटी होंगी सर, इतनी बात को समझते हो। तो 28 से छोटी, तो सर जी क्या 28 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो लिख लीजिए आप। तो सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये 7 है भाई, एंड सो ऑन। और ये पूरी की पूरी 28 वैल्यूज़ क्योंकि हो सकती हैं, हाँ या ना बाबू। अब सर चकरा गया सर, अब क्या करें सर। अब मैं बोलता हूँ एक एक वैल्यू को उठा के रखना चालू करो। अगर यहाँ पर देखो क्यू की वैल्यू अगर अपन 0 रख दें, अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ भाई, क्यू की वैल्यू अगर अपन 0 रख लेते हैं, ध्यान से सुनना, क्यू की वैल्यूज़ अगर अपन 0 रख लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया 28x प्लस 0,
है ना। अब मुझे बताओ क्या ये प्राइम नंबर बना क्या आपके पास? उसने बोला हुआ है कंडीशन ये भी है कि पी क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 100 से छोटा है भाई। मानते हो इस बात को? अगर मैं क्यू की जगह जीरो पुट कर लूंगा तो मुझे बताओ क्या 28x मेरा प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है सर, इसमें से तो सर कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है सर। क्या कॉमन आ रहा है भैया? दो कॉमन आ रहा है। मानते हो मेरी बात को? तो इसको क्या लिख सकते हो? 14x+0। तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है सर। मानते हो मेरी बात को? तो क्यू की वैल्यू में ज़ीरो नहीं ले सकता सर, है ना। अब मुझे बताओ भाबुओ, मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैं एक ले सकता हूँ क्या क्यू की वैल्यू? बताओ क्या क्यू की वैल्यू मैं एक ले सकता हूँ क्या? तो मैंने देखा सर क्यू की वैल्यू अगर मैंने एक ले ली, यहाँ पर एक ले ली, ध्यान से सुनो, क्यू की वैल्यू अगर एक ले ली तो अब मुझे बताओ इनमें से क्या कुछ कॉमन आ पा रहा है क्या? नहीं आ पा रहा सर। इनमें से अगर कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा तो सर मैं क्यू की जगह एक ले सकता हूँ। अब देखो वैल्यूज़ निकलनी पॉसिबल होती जा रही है मेरी। क्या बोल रहा हूँ मैं? वैल्यूज़ जो है ना वो निकलनी स्टार्ट हो रही है मेरी, ठीक है ना सर। अब देखो क्या बाबू, क्या मुझे बताओ क्योंकि जगह मैं दो ले सकता हूँ क्या? दो को लेकर देखते हैं सर। तो यहाँ देखोगे तो दो कॉमन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो दो, 14x+1। यहाँ ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के अंदर दो कॉमन आ जाएगा। दो कॉमन आती है तो प्राइम नंबर रही नहीं, है ना। दो के आते ही प्राइम नंबर तो रही नहीं सर, क्योंकि ये किसी ना किसी से डिवाइड हो जाएगी सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? दो को नहीं ले सकता सर। तो मुझे बताओ क्या मैं तीन को ले सकता हूँ क्या? तो आइए देखते हैं सर। अगर मैं क्या ले लेता हूँ सर? तीन को लेता हूँ तो क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? तो आप कहेंगे सर इनमें कुछ कॉमन नहीं आने का सर। तो मैं क्यू की वैल्यू को सर तीन भी ले सकता हूँ सर, है ना मेरे प्यारे साथियों। अब उसी टाइप से मैं अगर चार ले लूँगा तो दो कॉमन आ जाएगा सर, बताइए। तो मैं इसको नहीं ले सकता सर। अगर मैं पाँच रखूँगा तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा सर, ले सकता हूँ सर। अगर मैंने छः रखा तो कुछ कॉमन आ जाएगा सर, है ना। अगर मैंने सात रखा तो सात और 28, सात चौक 28 कॉमन आ जाएगा सर, तो सात को नहीं ले सकते सर जी। आठ रखूंगा तो कॉमन आ जाएगा सर। नौ रखूंगा तो कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा सर। तो अब मेरे को लिखना पड़ेगा यार, या तो इसको लिख लो यार, पूरे के पूरे लिख लो। तो आठ, वैसे भी तो लिखना ही पड़ेगा। आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। अब आपको ऐसे रख के नहीं देखना, मुझे तो समझाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे भैया? हाँ हाँ भैया, अगर मैं क्यू की वैल्यू कितना ले लूँ? 9 ले लूँ सर यहाँ पर। मुझे बताओ कुछ कॉमन आने का है क्या? नहीं आने का सर, तो मैं 8 9 ले सकता हूँ सर। 10 ले लूँगा तो कॉमन आ जाएगा सर, दो नहीं ले सकता सर मैं। 11 ले लूँगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 12 ले लूँगा तो कॉमन आ जाएगा सर। 13 लूँगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मैं 13 ले सकता हूँ। 14 लूँगा तो 14 दूनी 28 कॉमन आ जाएगा सर, है ना भाई। 15 लूँगा तो 15 ले सकता हूँ सर। 16 नहीं ले सकता सर। 17 लूँगा, 17 ले सकता हूँ सर, है ना भाई। 18 लूँगा तो कॉमन आ जाएगा सर। 19 लूँगा तो नहीं आएगा सर। अगर 20 लेकर रखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, तो अगर 20 लोगे तो कॉमन आ जाएगा सर। 21 लोगे तो कॉमन आएगा क्या सर? बिल्कुल आ जाएगा सर। 7 14 7 21, 7 चौक 28। 22 लोगे तो कॉमन आ जाएगा। 23 ले सकते हो, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जगह अगर तुम यहाँ 23 ले लोगे तो कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा सर। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत? नहीं। 24 नहीं ले सकते सर। 24 लोगे तो कॉमन आ जाएगा ना भाई। 25 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो भाई। और 26 नहीं ले सकते। 27 ले सकते हो क्या? 27 और 28 कुछ कॉमन नहीं आएगा सर, है ना। 28 से छोटे, माफ़ कीजिएगा। तो अब ये जितने भी जिन पर टिक लग रहे हैं ना, तो ये क्या हो सकते हैं भैया? आपकी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है, तो गिन लीजिए यार। अरे भाई देखो भाई, तो गिनोगे बाबू तो कितना आ गया भैया? जिन पर टिक लग रहा है उनको गिन लो। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो इसकी 11 वैल्यूज़ क्या हो सकती है भैया? पॉसिबल हो सकती है क्या? देखो मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी? एक बार फिर से गिनते हैं भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। ज़रा चेक करो आंसर कितना आ रहा है भाई इसका।
ज़रा चेक करो क्या कोई वैल्यू मैंने गलत तो नहीं लिख दी, या मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं छोड़ दी। चेक करो, 1 3 5 9, 1 3 5 और 9, हाँ बिल्कुल सही है सर। 13 15, 11 13 15, सर जी 11 13 आ गया सर, 15 आ गया सर। फिर देखो 17 और 19, 17 और 19 भी आ गया सर। एक देखो क्या 23 आ रहा है क्या? ओहो 23 भी आ रहा है सर। 25 और 27, अरे यार 27 पे कैसे घाटा लगा दिया मैंने, है ना भाई? तो 27 भी तो ले सकते हो ना भाई। 27 ले लोगे तो क्या कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा सर। वो मैंने बोला तो सही था पर मैंने उस पर क्रॉस कर दिया सर, ठीक है ना। अब गिनो तो भैया अब मैं लिख ही देता हूँ, तो आप लिख लेना यार पी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। जिन पे जो राइट लग रहा है वो सभी की सभी पी की वैल्यूज पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पी की सॉरी क्यू की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी भैया? 12। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो यार ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन सिंपल ही करा दिया जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ में, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं आपको 100% चीज़ें समझा दूंगा। बस क्या, एक ट्रस्ट वाला फैक्टर बनाए रखिए। आप अगर मुझसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही आता होगा, तभी तो आप मेरे लेक्चर वगैरह देख रहे हो। तो आप क्या करो, बिल्कुल तसल्ली से देखो। मेरी गारंटी है अगर आप मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से देखोगे ना, अगर आप मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से देखोगे ना सर, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ आपको 100% समझ में आएगा। अगर मेरी नंबर सिस्टम की कोई क्लास है, हाँ ठीक है, अब आपने क्या डेसिमल लाइफ में नहीं पढ़ा, 10वीं के बाद से आपने नहीं पढ़ा, अब आप डायरेक्ट ही डेसिमल का मेरा सेकंड लेक्चर देखोगे तो थोड़ी ना समझ में आएगा बाबू। आप सबसे पहले इसका बेसिक जानो, तो फर्स्ट वाला लेक्चर देखो, हाँ मैं उसकी इसकी बारे में डिटेल बता रहा हूँ। फिर आप लेक्चर नंबर 2 पर आइए। मानते हो मेरी बात को? या अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के अभी तक मेरे 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना भाई? 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ये क्लास फर्स्ट से उठा लीजिए, रजिस्टर खरीदिए, नोट्स बनाना चालू, चीज़ें समझ में आ रही है, कम समझ में आ रही है, लिखना चालू कीजिए, बार बार देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, है ना। अगर मैं कोई चीज़ तेज़ बोल दे रहा हूँ तो वीडियो को क्या करो, उसकी स्पीड कम में करके देखिए। मानते हो मेरी बात को? और क्या करो, रिवीजन करने के लिए वीडियो को बार बार देखा करो, 2x की स्पीड में देख लिया करो, ताकि तुम्हारा जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। मानते हो इस बात को? तो आइए चलते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि आपका कल आ जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी हम कंप्लीट कर लेंगे 1 2 दिन में, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम इसी मंथ में, इसी वीक के अंदर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, संडे तक मान के चलो कि रिमाइंडर थ्योरम का इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है वो आ ही जाएगा। मैं आपको 2 रिमाइंडर थ्योरम भी समझा दूंगा। ठीक है भाई, चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते रहेंगे।